Good morning, my dear student. Open at page number 50. Write down C.W. date and day. Dear student, today we are going to teach you chapter number 8, rocks and minerals. तो rocks means पत्थर, ठीक है, and minerals means खनिज पदार्थ या धातु भी कहा जाता है. Dear student, do you know आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक. तो जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वह अलग अलग प्रकार के जो रॉक्स है उससे बनी हुई है. रॉक्स आर फाउंड ऑन वैलीज, हिल्स, माउंटेन्स. जो रॉक होते हैं वो हमें जो वैलीज़ होती है यानी दरिया होते हैं, उसी तरीके से हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़ियाँ होती है, वहाँ हमें रॉक्स दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं. रॉक्स आर फाउंड अंडर द सॉइल एंड एट द बॉटम ऑफ रिवर एंड सीज. जो रॉक्स होते हैं वह सॉइल के अंदर पाए जाते हैं यानी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं. उसी तरीके से वह रिवर और जो समुंदर होते हैं, नदियाँ होती है और समंदर होते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं. Are you ready for reading? Our earth is made of different kinds of rock. Underline this sentence. Our earth is made up of different kind of rocks. Some rocks are hard and some are soft. Some rocks are light and some are heavy. Some rocks are rough and others are smooth. तो कुछ रॉक्स होते हैं वह हार्ड होते हैं यानी कठिन होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है, ये जो रॉक्स है वह हार्ड होते हैं, कठिन होते हैं. और कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं यानी मुलायम होते हैं, मृदु होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ जो स्लेट होती है, स्लेट, उसके बाद में जो टाल्क होता है, ये जो रॉक्स है वह सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं. हम अगर उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह जल्दी टूट जाते हैं. सम रॉक्स आर लाइट एंड सम आर हेवी. तो कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं कि लाइट होते हैं, मीन्स हल्के होते हैं, और कुछ रॉक्स हेवी होते हैं, भारी यानी वजनदार होते हैं. सम रॉक्स आर रफ एंड अदर्स आर स्मूथ. तो कुछ रॉक्स जो होते हैं वह रफ होते हैं यानी खड़बड़ीत होते हैं, और कुछ रॉक्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं यानी चिकने होते हैं. अगर हम कभी कभी रिवर पे जाते हैं तो हमें छोटे छोटे स्टोन्स मिलते हैं, तो वह हमें बहुत बार स्मूथ दिखाई देते हैं. Rocks are found everywhere. The different types of stone we see are the smaller form of these rocks. तो जो rocks होते हैं हमें आजू बाजू में पाए जाते हैं. उसी तरीके से जो स्टोन होते हैं तो वो रॉक्स का स्मॉलर फॉर्म है यानी छोटे छोटे स्टोन के रूप में जो रॉक्स होते हैं वह पाए जाते हैं. रॉक्स आर टेकन आउट बाय डिगिंग डीप इनटू द ग्राउंड. कुछ रॉक्स जो होते हैं तो जो ज़मीन के अंदर जब खोदा जाता है तब वह रॉक्स पाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड द माइंस. उसे क्या कहा जाता है? खान कहा जाती है. जहाँ ग्राउंड के अंदर खोदा जाता है उसे खान कहा जाता है. पीपल हु वर्क इन माइंस आर कॉल्ड द माइनर्स. तो जो खान होती है, खदान होती है, वहाँ काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? माइनर्स कहा जाता है यानी खनिक कहा जाता है. रॉक्स एंड देयर टाइप्स. तो अभी हम देखेंगे कि रॉक्स और रॉक्स के टाइप्स यानी कौन कौन से रॉक्स के टाइप्स है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. फर्स्ट इज अ टाल्क. टाल्क इज द सॉफ्टेस्ट रॉक. Talcum powder is made from talc. Underline this sentence. Diamond is the hardest rock. Underline this sentence. Pumice is so light that it floats on water. Slate is a smooth rock. Underline this sentence. Coal is a black rock. It is used in steam engines. Graphite is a hard rock. It is used as lead of pencils.
Talc. Talc is the softest rock. Talcum powder is made from talc. जो talc होता है वह एक प्रकार का सॉफ्टेस्ट रॉक है, यानी मुलायम ऐसा रॉक है, और वह उसका यूज़ जो टैल्कम पाउडर होता है यानी सौंदर्य प्रसाधन के लिए उसका यूज़ किया जाता है। वहाँ तो यह टैल्कम पाउडर टाल्क से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट रॉक। तो जो डायमंड है, हीरा है, सबसे हार्डेस्ट ऐसा रॉक है, कठिन ऐसा रॉक है, और वह बहुत बार ज्वेलरी बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डायमंड यानी उसे हीरा कहा जाता है। ठीक है। प्यूमिक इज सो लाइट दैट इट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो प्यूमिक है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? झामक कहा जाता है। तो जो दाग है, दाग निकालने के लिए इस रॉक का यूज किया जाता है। तो प्यूमिक इज सो लाइट दैट इट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो प्यूमिक है यानी झामक है वह हल्का है, हल्के प्रकार का रॉक है, और इट फ्लोट्स ऑन वाटर, और उसे वह पानी के ऊपर फ्लोट यानी तैरना, वो पानी के ऊपर अगर हम रखते हैं तो वह हल्का होने की वजह से वहाँ ऊपर पानी के ऊपर तैरता है। स्लेट। स्लेट इज़ अ स्मूथ रॉक। जो स्लेट होती है वह एक प्रकार का स्मूथ रॉक है, यानी एक प्रकार का चिकना ऐसा रॉक है, पत्थर है। ठीक है। तो स्लेट, सम हाउसेस रूफ ब्लैकबोर्ड एंड स्लेट मेड अप ऑफ स्लेट। तो जो ब्लैकबोर्ड है उसी तरीके से जो हाउसेस के रूफ्स है वहाँ उसके रूफ्स बनाने के लिए, उसी तरीके से जो ब्लैकबोर्ड है स्लेट बनाने के लिए भी यहाँ स्लेट का यूज किया जाता है। स्लेट इज़ अ डार्क ग्रे रॉक। तो जो स्लेट होता है वह एक प्रकार का डार्क ग्रे कलर का यानी भूरे रंग का रॉक होता है। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू देन फ्लैट पीसेस। तो वो सॉफ्ट होने के वजह से, स्मूथ होने के वजह से उसके अलग अलग छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर रूफिंग एंड फ्लोरिंग। उसका यूज़ रूफ के लिए किया जाता है, उसी तरीके से जो फ्लोरिंग करते हैं वहाँ भी स्लेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ कोल। कोल इज़ अ ब्लैक रॉक। इट इज़ यूज इन स्टीम इंजिन्स। तो कोल यानी कोयला। कोयला इज ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ यूज इन स्टीम इंजिन। जो स्टीम होती है यानी जो भाप की इंजन होती है वहाँ इस कोल का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से इट इज़ यूज फ्यूल इन इंजन एंड कुकिंग इन विलेजेस। तो उसी तरीके से फ्यूल के रूप में भी जो कोल होता है उसका यूज़ जो गांव होते हैं, खेड़े गाँव होते हैं वहाँ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ हार्ड रॉक। इट इज़ यूज एट लीड ऑफ पेंसिल्स। जो ग्रेफाइट होता है तो ग्रेफाइट का यूज़ जो ग्रेफाइट होता है वह एक प्रकार का हार्ड रॉक है। इट इज़ यूज एज लीड पेंसिल। जो हमारी लीड पेंसिल होती है जिसका हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए वहाँ यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप इज अ रॉक इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक। इट इज़ greyish in color. Underline this sentence. Granite is a hard rock. It is greyish in color. It is used to build houses and roads. Granite is a hard rock. What is this? This is a granite. ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड रॉक। ग्रेनाइट एक प्रकार का कठिन ऐसा पत्थर है या रॉक है। इट इज़ ग्रेइश इन कलर। वह भूरे रंग का होता है। इट इज़ यूज टू बिल्ड हाउसेस एंड रोड्स। तो जो बिल्डिंग होती है, हाउसेस होते हैं वहाँ बनाने के लिए, उसी तरीके से रोड में भी इसका यूज किया जाता है। रोड बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है।
इट इज़ आल्सो यूज टू मेक टाइल्स फॉर द फ्लोर्स। जो फर्श होती है, फर्श में जो टाइल्स होती है वहाँ भी इस ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। ग्रेनाइट शाइन्स एंड लुक्स अट्रैक्टिव व्हेन पॉलिश। इट इज़ आल्सो यूज टू किचन प्लेटफॉर्म एंड बाथरूम प्लेटफॉर्म। जो ग्रेनाइट होता है वह चमकीला होता है और हमें अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसका यूज़ किचन में किया जाता है। उसी तरीके से जो बाथरूम होते हैं वहाँ भी किया जाता है। आर यू अंडरस्टूड बेटा? थैंक यू। हैव अ नाइस डे। सी यू अगेन।